हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए बाबू, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, वहाँ आपने देखा था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और उसके साथ साथ कॉमन साइज बैलेंस शीट कि कैसे हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, वहाँ आपने उसका सिर्फ फॉर्मेट देखा था। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम एक क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप अपने बुक को निकालेंगे। ठीक है, अपने बुक का पार्ट बी में जाएंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, वहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बड़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ जैसे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर ही 100% आप मान लेंगे, उसी को टोटल रेवेन्यू मान लेंगे और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को घटाएंगे, अदर एक्सपेंसेस को भी घटा देंगे। ठीक है, और आप जो परसेंटेज निकालेंगे वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ ही सबका परसेंटेज निकाल देंगे, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है उसका परसेंटेज 100 हो जाएगा। तो ये आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 2 का ए जो है, ठीक है, यहाँ भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि ठीक क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है वही चीज क्वेश्चन सेकेंड ए में दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अब हम जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, ये जो 2 का बी क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, समझे। तो इसको आप अच्छा से देख लेंगे, क्योंकि अगर पूछेगा तो फिर 5 मार्क्स के लिए, और आप इसको सीख लेंगे तो 5 मार्क्स आपका फिक्स है, अदरवाइज फिर आपका 5 मार्क्स आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी। ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड। ठीक है, फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019 प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ 2 साल का बैलेंस दिया, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, 2 साल का स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको इन दोनों स्टेटमेंट से क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए हमने इसको कैसे, कितना आसान है इसको प्रिपेयर करना। देखिए ये आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख 31 मार्च 2018 को दिया है और 31 मार्च 2019 होगा। ठीक है, 18 नहीं 19 होगा, ये दिया है 30 लाख, समझे। उसके बाद यहाँ अदर इनकम भी दिया हुआ है, तो यहाँ जो हम परसेंटेज निकालेंगे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इसके साथ हम नहीं निकालेंगे। अदर इनकम दिया है तो अदर इनकम को पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और टोटल रेवेन्यू जो आएगा उसके साथ हम सबका परसेंटेज मालूम करेंगे। तो यहाँ अदर इनकम दिया है 2018 का है 4 लाख और 31 मार्च 2019 का है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 लाख और ये 33,60,000, समझे, 33,60,000 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को घटाएंगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कौन कौन से एक्सपेंसेस, सीधे उसकी टोटल अमाउंट दे दिया है। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस दे दिया है 10 लाख 31 मार्च 2018 का और 31 मार्च 2019 का जो है वो 12 लाख। तो हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद हम क्या गेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 24 लाख में से 10 लाख घटाएंगे, 14 लाख, 33,60,000 में से 12 लाख को हम माइनस करेंगे तो 21,60,000 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
उसके बाद अब इनकम टैक्स यहाँ दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इनकम टैक्स, ठीक है। 31 मार्च 2018 का जो बैलेंस दिया है उसमें 40% है, और 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है उसमें 50% इनकम टैक्स, यानी कि प्रीवियस ईयर में 40% और करेंट ईयर में 50%। तो अब क्या करेंगे, 14 लाख का 40% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5,60,000, ठीक है। ये निकाल लेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 5,60,000 इनकम टैक्स आ गया। फिर 21,60,000 का 50%, 10 यानी कि उसका हाफ 10,80,000, ठीक है। 10,80,000 ये इनकम टैक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2018 का जो बैलेंस है 8,40,000, 8,40,000, और ये 10,80,000, 10,80,000। तो अब ये जो आपका लास्ट रिजल्ट है इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि अब हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, ठीक है। इनकम जब टैक्स पे कर दिया उसके बाद का जो प्रॉफिट है वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। या यही नेट प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी संस्था का जो नेट प्रॉफिट होता है, लास्ट रिजल्ट जो होता है यही उसका इनकम कहलाता है। अब आइए हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ जो हम सबका जब एनालिसिस करेंगे, यहाँ जब परसेंटेज निकालेंगे तो किसके साथ निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, उसके साथ नहीं निकालना है। अगर अदर इनकम नहीं दिया रहा था तब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ निकालते, बट यहाँ क्या है, अदर इनकम दिया है तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों दिया हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू के साथ सबका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज हम 100% मानते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं बाबू, बाकी जो भी आइटम्स दिया हो उनका सबका परसेंटेज हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम अब सबका परसेंटेज, जैसे 31 मार्च 2018 वाला का परसेंटेज हम मालूम करेंगे तो इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो सबका परसेंटेज हम इसी के साथ निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 24 लाख, ठीक है। तो ये कितना है, 83.33, ठीक है, 83.33%। उसको जब इसका निकलेगा 4 लाख का तो ये जाएगा 16.67, ठीक है। फिर इसका तो 100% मान लेना है, समझे। फिर ये 10 लाख है तो इसका आएगा 41.67, 14 लाख है तो 58.33। उसके बाद 5,60,000 से 5,60,000 उसका परसेंटेज 24 लाख के साथ निकालेंगे तो 23.33 आएगा, समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 8,40,000, 8,40,000, इसका परसेंटेज 24 लाख के साथ निकालेंगे तो होगा 35%, ठीक है, 35%। फिर इसी तरह से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज जब टोटल रेवेन्यू के साथ निकालेंगे तो 89.29, अदर इनकम का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10.71। फिर टोटल रेवेन्यू का तो 100% होगा, उसका 100% ही होता है। उसके बाद प्रॉफिट एक्सपेंसेस का मालूम कर जब कैलकुलेट करेंगे तो 35.71% होगा, समझे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये होगा 64.29, ठीक है। ये 29 क्या था, 285 था तो 29 इसको हम ले लिए, ठीक है। आप 28 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद 5 आएगा और 5 आप ले भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। इनकम टैक्स कितना आया है 33.14, ठीक है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 32.14। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है बाबू। अब आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, आपको हम समझा देते हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है और 2 का बी, ये दोनों आप रेडी रखेंगे,
क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में आएगा, समझे। इसलिए वो चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, वो दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही है, या फिर अदर स्टेट बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है 2 का ए या फिर 2B जो है, इसको आप 100% श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में आने वाला है, उसको कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ठीक इसी के जो आपके सामने सॉल्व हमने किया, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया है, आप सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मानेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या एक्सपेंसेस है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, उसको लेस करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस है, उसको लेस करेंगे, ठीक है। इनके टोटल एक्सपेंसेस आप मालूम कर लेंगे, और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स में से घटा देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बस आपका लास्ट रिजल्ट वही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, उसमें अदर इनकम को ऐड करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, इन सब को जोड़ देंगे तो आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से, यानी यहाँ आपका टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकल जाएगा। यहाँ भी इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं घटाएंगे, यानी कि बस यहाँ जो आपका रिजल्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सबका एनालिसिस कर लेंगे, समझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये बड़ी आसान है, ये तो आपको ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, ठीक है। एकदम पूरी सजा करके एकदम अच्छा ढंग से लिख दिया हुआ है, सब कुछ करके बस आपको लास्ट 2 को काम करना है, यानी कि दोनों परसेंटेज निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ तक कंप्लीट है, इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, बस ये परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही टोटल रेवेन्यू मानना है क्योंकि अदर इनकम है नहीं, तो उसके साथ आप निकाल लेंगे, ठीक है बाबू। देखिए, तो ये क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो क्या है, आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। और 7 से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये आपका क्या है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, ठीक है। फिर 11 नंबर, 12 नंबर और 13 ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपका क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, जो कि ये इंटरप्रेन्योरशिप में है, ठीक है। ये इंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में इसको बेहतर से बताया जाएगा, समझे। हालांकि ट्रेंड एनालिसिस भी मुश्किल नहीं, आगे हम इसको भी लेकर के क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके लिए आप अभी वेट करेंगे, उससे पहले हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। तो फिर हम ट्रेंड एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे, आपको वहाँ समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये कॉमन साइज स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है। और फिर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि रेशियो एनालिसिस है, ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो उधर हम अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है बाबू। तो आप इसके लिए हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।